श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जब आप मान सकते हैं कि आज के दिन भगवान से आप मिल सकते हैं। वैसे तो हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का एक अपना अलग महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो मनुष्य के शरीर और मन के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। शरद पूर्णिमा का दिन वो दिन था जब ब्रज की सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने महारास के लिए बुलाया था। गोपियों में वो सब ब्रज के लोग आ जाते हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। गोपियों में 80-80 साल की बूढ़ी माता भी श्री कृष्ण प्रेम में गोपी बनी हुई है। आज का दिन उन सभी भक्तों के लिए विशेष है जो भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। आइए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को और उसके बाद हम अंत में सुनेंगे श्री कृष्ण के महारास की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन अपने खाने पीने के कारण अधूरा व्रत करती थी। फिर जब वह बड़ी हुईं, उनकी शादी हो गई। तब जब उनकी संतानें हुईं तो छोटी बहन की जो भी संतानें होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया और उनसे इस विपत्ति का कारण पूछा। पंडितों ने पूछा कि तुमसे कोई ऐसा व्रत हुआ है कि तुमने उसे अधूरा छोड़ा हो। तब छोटी बहन ने उन्हें सब बताया कि वो पूर्णमासी का व्रत अधूरा छोड़ा करती थी। तब पंडितों ने कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। पूर्णमासी का व्रत रखते रखते बहुत समय बीत गया। कुछ समय के बाद उसके एक लड़का हुआ, लेकिन वो भी शीघ्र ही मर गया। तब उस लड़की ने उस बालक को पीठे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसने वही पीड़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही लड़का जीवित हो गया और वो रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो मेरा बेटा पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से ये जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, लेकिन तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतान मर जाती है, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी गहन समाधि में ध्यान लगाए हुए बैठे थे और श्री कृष्ण वृंदावन में वंशीवट पर अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। भगवान शिव को श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उनकी मधुर धुन को सुनकर भगवान शिव की समाधि टूट गई। भगवान शिव बांसुरी की धुन से इतने मोहित हो गए कि वो वृंदावन चले आई, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी और समस्त गोपियों के संग महारास करने वाले थे। लेकिन महारास के द्वार पर
ब्रज की अति सुंदर गोपियों और वृंदा देवी, जो गोपियों में मुख्य गोपी है, द्वार पर ही भगवान शिव को रोक लेती हैं। तभी ललिता सखी ने भगवान शंकर जी से कहा, इस निज महारास मंडल में श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं है। महारास करने का मुख्य कारण रासेश्वरी श्री राधा रानी द्वारा अपनी सखियों को रस देना है, इसलिए बिना श्री राधा रानी की कृपा के यह संभव नहीं है। ऐसा ललिता सखी ने शिव जी को उपदेश दिया। महादेव जी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो वो महारास के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठ गई और रासेश्वरी श्री राधा रानी का नित्य रूप से ध्यान और चिंतन करने लगी। जब श्री राधा रानी को इसके बारे में पता चला तो अति ही दयालु और प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी ने गुप्त रूप से ललिता सखी को शिवजी के पास भेजा और तब ललिता सखी ने भगवान शिव से कहा कि यदि आप महारास का रस लेना चाहते हैं तो उन्हें श्री राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए और मानसरोवर में जाकर स्नान करें, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात आप गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश पा सकते हैं। भगवान शिव ने ललिता सखी की बात मानकर मानसरोवर में डुबकी लगाई और सुंदर गोपी का वेश धारण किया और महारास में प्रवेश किया। महारास के दौरान श्री कृष्ण जी ने नई गोपी भगवान शिव के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने ललिता सखी को महादेव को अपने पास लाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही लीलाधारी हैं। उन्होंने भगवान शंकर जी को गोपी स्वरूप में देखा। श्री कृष्ण पहले तो भगवान शंकर जी को देखकर हंसे और उन्हें हे गोपेश्वर कह के संबोधन करने लगे और फिर बोले कि मैं आपको गोपी रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने पहले से ही इसमें भाग ले लिया है और अपनी इच्छा पूरी कर ली है कि आज से सभी गोपियाँ आपको सम्मान देंगी और गोपी भाव पाने के लिए आपका आशीर्वाद लेंगी। आज से आप गोपेश्वर रूप धारण करके इसी ब्रजमंडल में निवास करना। आज भी ब्रजमंडल में गोपेश्वर महादेव जी भक्तों को वरदान देते हैं कि साधक ब्रज का सर्वोच्च रस प्राप्त कर सके। तभी से गोपेश्वर महादेव जी के रूप में भगवान शिव वंशीवट के निकट यमुना नदी के तट पर निकुंज में रहते हैं। गोपेश्वर महादेव जी ब्रज के 4 मुख्य मंदिरों में से एक हैं। गोपेश्वर महादेव सभी भक्तों को वरदान देते हैं ताकि भक्त गोपी भाव को प्राप्त कर सके, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लगा दे। और आज भी भगवान शिव जी की वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाती है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय, नंद के लाला की जय, प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी की जय। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज की कथा का समापन हम यहीं करते हैं। अब मिलते हैं हम कल एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।